Hey everyone, welcome back to my channel. So this is your reading about this week. So ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है? This is your first week of this month. तो चेक करते हैं एंड देन आपको मैं गाइडेंस भी देने वाली हूँ कि महादेव आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग मंथ. दैट इज़ वेरी क्रूशल फॉर ईच एंड एवरी वन. तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. अपने ज़ोडिक साइन के बेसिस पे आप जान सकते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में कैसी रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा. और अगर आप चाहते हैं अपने लिए रीडिंग बुक करना पर्सनली, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. ओके, सो पर्सनल लाइफ वी हैव द सन एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द फूल. पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों एनर्जी बहुत पॉजिटिव हैं एरीज आपके लिए. अगर मैं बात करूं एज पर सन, सो इट्स अ परफेक्ट टाइम जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बिग एनर्जी, बिग पॉजिटिविटी, बिग सेलिब्रेशन. एंड गुड थिंग इज़ दिस कि एरीज इस वीक में आपके लिए सन आपको मेहरबान हो रहा है, मतलब आपको खुशियाँ दे के जाने वाला है. तो पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्थ, हीलिंग या एक सेंस ऑफ मोटिवेशन हो, लव, स्पेशल फील होना और इस तरीके के इवेंट्स जिसमें आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ खुश हैं, ये आप यहाँ पर फील करेंगे, इन्जॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू. इसी के साथ में आपके लिए आ रहा है यहाँ पे फूल एंड दिस इज शोइंग कि इस वीक में करियर को लेके आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इस वीक में आप अपने लिए नया कदम बढ़ा रहे हैं विथ सम न्यू प्लानिंग, न्यू ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू गोल. और आप उसमें थोड़ा रिस्क लेंगे क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता. तो एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि अब मैं कुछ नया शुरू करता हूँ एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. इवन अगर मुझे उस बारे में कम नॉलेज है, इवन अगर उस बारे में मुझे कम पता है, स्टिल आई एल गोइंग टू गिव माई बेस्ट. ओके, ये आपकी एनर्जी आ रही है. और इसी में अगर हम देखें महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, सो लेट मी सी. दिस वीक आपके लिए मैसेज फ्रॉम द महादेव वी हैव दिस: स्नेक प्यूरिफाइंग थॉट्स योर थॉट चक्रा. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इस टाइम पे ना आपको अपनी वाणी, अपना बोल, अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप बिल्कुल दूसरे को इम्प्रेस करना या कुछ अच्छा बोलने की ही कोशिश करें. नेगेटिव ना बोलें या अपने बारे में या किसी और को ठेस ना पहुँचे. इसी के साथ में जैसे कि ना कहीं आपके लिए आ रहा है बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. दूसरों से बात करते वक्त माइंडफुल रहें, सोच समझ के बात बोलें एंड साथ में आपके लिए आ रहा है अटेंटिव रहें. कुछ भी ऐसा मुंह से नहीं निकले जो दूसरे को बुरा फील हो. सो एरीज, फोकस ऑन दिस थिंग एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट. और आप अपनी बातों से ही दूसरों को इम्प्रेस भी करेंगे. सो दिस इज ऑल. विशिंग यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. दिस इज़ लाइक फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ. तो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. तो पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक कीजिए, ठीक है. तो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ. एंड करियर की बात करें तो वी हैव द हेरोफेंट. आपके लिए देखो पर्सनल लाइफ एंड करियर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं. पॉजिटिव इन द सेंस अगर मैं बात करूँ, सो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जो 10 ऑफ कप. You will going to be very happy with your family, love, to be together, to be feel content, to be feel complete, to be feel कि हाँ प्रॉस्पेरिटी है, आप खुश हैं, आपके आसपास में लक स्ट्रॉन्ग है और आप ब्लेसफुल हैं. तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में वननेस फील करेंगे, फैमिली, लव, यूनाइटेड, टुगेदर, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग. तो ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, पॉजिटिव पीरियड रहेगा, लकी पीरियड रहेगा. ये किसी गेट टुगेदर के रीज़न से भी मान के चलें एज एन टॉरस, या फिर हम बात मान के चलें एज द बर्थडे सीजन एंड अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स टाइम. तो इस तरीके से ये वीक आपके लिए रहेगा वननेस का, टुगेदर का, हैप्पीनेस का, और आप बहुत खुश रहेंगे अपने आसपास के लोगों से. देन वी हैव द हेरोफेंट. करियर में आपके बॉस या फिर कोई हेड या फिर कोई मेंटर और गुरु, उनकी गाइडेंस से, उनकी कम्युनिकेशन से या उनकी एडवाइस से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं. इस वीक में आपको किसी तरीके की नॉलेज एक्सप्लोर करने को भी मिलेगी. मोर बेटर लाइक अप स्केलिंग योर सेल्फ, पढ़ना, ग्रोथ करना, ऐसा. साथ में इंटरव्यू या किसी से आपकी मीटिंग हो सकती है जो अपने एक बड़े स्टेटस पे हैं. ओके,
सो उस चीज़ को लेके रेडी रहिए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, ब्रांड वैल्यू, इन सब चीज़ों को यहाँ शो कर रहा है। लेट मी सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द महादेव। तो क्या गाइडेंस है? दिस इज मिसयूज ऑफ पावर। अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। एरोगेंट नहीं बनना है, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। ये वीक में आपको कुछ चीज़ें अगर आपको भगवान ने दी हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, तो दूसरों के साथ वो लव, वो पावर, वो हैप्पीनेस, वो सर्विसेज को शेयर करो। दिस इज वॉट कमिंग ओवरऑल, एंड इफ यू वॉन्ट मोर सच रीडिंग सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं कि आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। लेट मी सी। सो पर्सनली वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनली वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। तो जानते हैं एज पेज ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू एज पर्सनल लाइफ, एंड दैट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी प्लान्स को लेकर, बहुत मोटिवेट दिख रहे हैं। राइट पार्टनर, रियल लव, लॉयल लव, योर बॉडी, योर ग्रूमिंग, हर चीज़ पे ध्यान देंगे जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। स्पेशली इस टाइम पे आप अपनी तरफ से बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को फ्यूचर में ले जाते हुए। जो चीज़ आपको प्लेजर दे रही है, जो चीज़ आपको इंजॉयमेंट दे रही है, आप उसी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत कमिटमेंट और लव एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे शो करते हुए दिखेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल टाइम, पॉजिटिव टाइम ओवरऑल। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। ये वीक आपके लिए मनी वाइज बहुत अच्छा आ रहा है। करियर वाइज लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, सम काइंड ऑफ लक एंड सम काइंड ऑफ सरप्राइज यू कैन एक्सपेक्ट, जो आप और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी कर देगी। आपका रीज़न हो सकता है या आपके सिबलिंग हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट खुशियाँ आ रही हैं घर में, मनी, करियर की ग्रोथ को लेकर। सो ये पीरियड जेमिनाइन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। लेट मी सी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है, एंड हियर इट इज हेल्पिंग हैंड्स रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड्स। आपको अभी मदद करनी चाहिए और लोगों की, बिना इस चीज़ के सोचे हुए कि वो मुझको वापस मदद देंगे या नहीं देंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऐसा करके चलते हैं सो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा फ्रॉम द महादेव। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी लॉर्ड शिवा की, तो मददगार बने। दिस इज वॉट कमिंग ओवरऑल, एंड इफ यू, आई मस्ट से कि इफ यू वांट मोर सच रीडिंग सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करो, जिससे कि आप मुझसे बात कर पाएँ और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले पाएँ, ठीक है। तो वी हैव द चैरियट एंड हेयर वी हैव द किंग ऑफ कप। सो कैंसर, पर्सनल लाइफ की बात करें तो चैरियट, आप बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट आ रहे हैं अपने गोल्स को लेकर, और ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकती है, या आप अपने मन में डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। नाउ आई विल नॉट गोना लिसन एनीबडी। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेंट हो रहे हैं, कि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो रहा है कि अब मेरी विश यही है, या यही मेरी अपकमिंग प्लान्स हैं, एंड आई विल चूज़ दिस, और आई विल चूज़ दिस डायरेक्शन, और आई विल नॉट गोना चूज़ और सेलेक्ट दिस थिंग। तो आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक भी हो रहे हैं अपने गोल को लेके। दिस इज़ योर एनर्जी एज ओवरऑल द चैरियट, एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पर्सनली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। देन वी हैव द किंग ऑफ कप, एंड दिस इज़ योर करियर, एंड करियर वाइज ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि करियर में आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत सुकून और सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, आपका गोल, आपका काम, आपकी पोजीशन, आपकी चेयर सब सिक्योर है। नो वन इज़ डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रैक्टिंग यू, और या इनसिक्योरिटी देना, या आपको बहुत ओवर स्ट्रेस होना काम में, ये सब नहीं होगा। आप कैंसर इस वीक में बहुत खुश और एंजॉय करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा हर जगह पे इंडिविजुअलिटी दिख रही है कि अपना काम अपना आराम, ऐसा ये वीक रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है। दिस इज डमरू द चेंज। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। तो आप एस्केप नहीं कर सकते। चेंज इज़ इंपॉर्टेंट एंड चेंज इज़ नेसेसरी एंड चेंज इज़
कांस्टेंट। तो चेंज तो आएगा ही आएगा और आपको इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप चेंज को वेलकम करें। वो अच्छा चेंज आ रहा हो आपके लिए या बुरा चेंज आ रहा हो, जो चीज़ एस्केप नहीं कर सकते उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए महादेव ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड नहीं बनाए, जैसी सिचुएशन है वैसे ही गो विद द फ्लो। ओके, दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और उससे पहले अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगे और फ्यूचर प्रेडिक्शन जान पाएंगे पर्टिकुलर अपने क्वेश्चन की। वी हैव द एम्परर इन पर्सनल लाइफ, एंड अगर हम करियर की बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ कप। तो ये वीक आपके लिए ना एम्परर, फैमिली, पर्सनल लाइफ, डोमिनेंसी ऑफ समवन, और या फिर फादर के साथ सम इश्यूज़, और आइदर समहाउ आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न करेंगे कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, या अब मुझे किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए। एज एन एम्परर यहाँ पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रैशनल प्लान्स, फ्यूचर प्रूफ एनर्जी आपकी दिख रही है। हो सकता है कोई पर्सन या फिर आपके फादर या उस तरीके के एज के लोग कल्चर कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज को लेके, या फिर कोई अपने वे ऑफ लिविंग की ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ डिस्कशंस भी करें। गुड थिंग इज दिस की कोई आपको मेंटर मदद कर सकता है पर्सनल लाइफ में आगे डिसीजन लेने में, फैसले लेने में, दूर की प्लानिंग आपके साथ कराने में कोई मेंटर आपकी मदद कर सकता है, कोई गुरु, या फिर आप जिससे भी एडवाइस लेना चाहें। ये वीक ओवरऑल सीरियस वीक है पर्सनल लाइफ को लेके, तो आप कुछ बड़े प्लानिंग करेंगे इसमें, सीरियस होके कि यार अब मेरी ये फाइनल है मेरी तरफ से। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप। ये वीक आपके लिए ना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत सेटिस्फाइंग आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें कदम बढ़ाएंगे आपको यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़, एंड एज पर नाइट ऑफ कप आपको यहाँ पे रास्ते नज़र आएंगे। मतलब ये वीक में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो वैकेंसी या फिर वो रास्ते देखने को मिल सकते हैं जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है या जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एज पर नाइट ऑफ कप जस्ट आपका जो पैशन है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसको आप कैरी कर रहे हैं इस वीक में। तो करियर वाइज यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि येस आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू एंड आई एम फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, आई एम फाइंडिंग द वे आउट, आई एम फाइंडिंग सम वैकेंसी, ऐसा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं महादेव का मैसेज आपके लिए क्या है। सो वी हैव हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स। So be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Okay, this is what coming for you. This means कि आपको मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको ऐसे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा, आपके लिए ये सेटिस्फाइंग होगा। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल, एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर सच रीडिंग सो फॉलो। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड प्रोफेशनली वी हैव द जजमेंट। सो वर्गो, यहाँ पे ये टाइमिंग और एनर्जी जो आ रही है एज 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स, आ क्वाइट सपोर्टिव फैमिली, आ क्वाइट सपोर्टिव पार्टनर, एंड कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, रोमांस एंड रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत मिलके चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप बहुत इंजॉय भी करेंगे, खुश भी होंगे, और आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं, और आप हर जगह पे देयर इज़ अ यूनिटी, देयर इज़ अ लव, देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ पॉजिटिविटी। तो आपको रिलेशनशिप में भी बहुत पॉजिटिविटी फील होगी कि येस एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है जजमेंट, एंड द जजमेंट इज़ कमिंग ओवरऑल करियर के लिए। इस वीक में फैसले तो हो ही रहे हैं आपके लिए, और आप खुद भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे कि अब मुझे ये प्लान करना है और अब मैं किसी का नहीं सुनूंगा या किसी की नहीं सुनूंगी, और दिस इज़ माय वे, या फिर ये मेरी इंट्यूशन कह रही है एंड आई विल फॉलो इट, ऐसा। इसी के साथ साथ कुछ आपके लिए आउटकम आएंगे मई मंथ में जो फर्स्ट वीक में दिख रहे हैं एज कंक्लूजन। ये आउटकम कोई अच्छा रिजल्ट हो सकता है, कोई कहीं से ऑफर लेटर हो सकता है फाइनल, या कोई डिसीजन जो कंक्लूड हो जाएगा जिसमें कि आपको और वेट नहीं करना होगा करियर वाइज। ओके, एंड ओरेकल गाइडेंस क्या है जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाएं। ठीक है, तो वी हैव द विजडम,
द डिवाइन विजडम, एंड हियर इट इज़ लिसन टू योर इनर वॉइस। जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है और फिर आगे बढ़ना है। उसमें जो भी आपको हैप्पीनेस मिले, चूज दैट इज़ द ओनली वे आउट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू सो। ओके, so this is what coming overall, and I hope now you have the clarity. So if you want more such readings, so subscribe my channel. Bye. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, ठीक है, वहाँ से बुक करके आप मुझसे बात कर पाएंगे, सोल्यूशन ले पाएंगे। तो बुक कर लीजिए अपने लिए पर्सनल रीडिंग। एंड हेयर इस वीक की बात करें तो 4 ऑफ सॉर्ड, ये आपके लिए आ रहा है एज 4 ऑफ सॉर्ड, एंड अनदर वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। सो पर्सनल लाइफ में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस वीक में, या फिर आप ज़्यादा लो एनर्जी के साथ रहेंगे, बहुत मोटिवेशन या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या सोशलाइज नहीं हो रहे हैं। यू आर मोर काम, कंपोज, थिंकिंग एंड देन फाइनलाइजिंग समथिंग। अपने मन में ही आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने मन में ही चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को हील होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ कमिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ बेड रेस्ट और आइदर मोर लाइक अ लो एनर्जी टाइम। ओके, तो पर्सनल लाइफ में बातचीत होना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, ये सब नहीं है। कम बात हो रही है, गैप बन रहा है, मे बी देयर इज़ अ डिस्टेंस और नो कम्युनिकेशन, ये भी देखने को मिल सकता है इन द रिलेशनशिप, ओपिनियन के बेसिस पे, या वेट करना पड़े आपको लाइक दैट। इसी के साथ में आप अपने आप को और लोगों से काफ़ी डिफरेंट मान रहे हैं थिंकिंग वाइज इस वीक में पर्सनली। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, करियर वाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि करियर वाइज आप अपने आप में स्टेबिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो रही है। साथ में आप आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे कि ये सब तो ठीक है, ये सब अच्छा हो रहा है, साइड इनकम, सेकेंड थॉट, और इसमें ग्रोथ और न्यू लर्निंग और बेटर स्टेबिलिटी, प्रमोशन के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से आप ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब बहुत कुछ अच्छा तो हो ही रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि हम और बेटर करें और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। तो वो ही आप इस वीक में आगे बढ़ेंगे एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल। मनी वाइज ये वीक अच्छा रहेगा। लेट मी सी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। इस टाइम पे इमोशनल कंट्रोल करके चलना है, बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रैक्टिकल होकर चले तो अच्छा है। जितना आप ओवरथिंक करेंगे, जितना इमोशन वाइज देखेंगे सिचुएशंस को, उतना एंगर, फ्रस्ट्रेशन या रॉन्ग डिसीजन की तरफ चल जाएंगे। तो इट्स अ टाइम टू एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टीड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन को एकदम अपने आसपास इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली हैंडल करने की ज़रूरत है इस वीक में। तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ओके, इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल लाइफ के लिए। अगर आपको रीडिंग लेनी है, अपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन जानने हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक होगी, वो आपको डायरेक्टली वेबसाइट से करनी है, ठीक है, वेबसाइट से कर लीजिए। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी क्या है। We have the 8 of Pentacle and we have the 8 of Cup। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग रिसीविंग दी ब्लेसिंग्स, रिसीविंग दी रिजल्ट, रिसीविंग दी एक्चुअली आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स। इस टाइम पे पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जितना भी आपने अभी तक मेहनत की है, अर्न किया है, रेस्पेक्ट, लव, लॉयल्टी शो की है, तो उन सब का ब्लेसिंग्स का टाइम है, कि उन सब का रिजल्ट एंड अचीवमेंट्स का टाइम है जो आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यू आर रियली डूइंग योर बेस्ट, और वो चीज़ को ये समझेंगे, वो इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि यस, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर बना रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान करने में एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज्ड होगी। और दिस इज़ द रीज़न यू आर कमिंग हैप्पी। बट हाँ, बहुत बिजी आ रहे हैं, तो बहुत सारे काम, ये काम, वो काम, दिस काम, तो बहुत सारे आपके वहाँ मल्टीपल वर्क रहेंगे, जिसकी वजह से यू आर कमिंग टोटली बिजी विद योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल थिंग, मे बी दैट इवेंट और आइदर सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ घर की चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें आप बहुत बिजी हैं। देन वी हैव द 8 ऑफ कप, और ये एनर्जी इंडिकेट हो रही है एज 8 ऑफ कप, अ पीरियड जहाँ पे करियर में शिफ्ट एंड चेंज आ रहा है। वो शिफ्ट ही क्यों ना चेंज हो रही हो, जॉब चेंज या फिर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन करेगा कि अब इसको बदल देना चाहिए, अब इस चीज़ को हटा देना चाहिए, या अब इस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए। तो हो सकता है आप लोकेशन चेंज से लेके, जॉब चेंज से लेके अपने डिज़ायर को बदल दें इस वीक में, इस मंथ की शुरुआत में आपका माइंड चेंज हो टुवर्ड्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, उसमें आप इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लेट मी सी
मैं आपके लिए एज पर महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जान लेते हैं। तो वी हैव स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थॉट चक्रा। इट्स अ टाइम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है, अपनी तरफ से कुछ भी गलत बात नहीं बोल देनी है, अपने लिए भी नहीं और किसी और के लिए भी नहीं, क्योंकि इट्स अ टाइम जहाँ पे यू हैव टू बी बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। दूसरों से कम्युनिकेशन करते वक्त अपने आप में माइंडफुल रहो, अटेंटिव रहो, क्योंकि अगर आप ऐसा रहेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि आप किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग कर लें अपने आप में, अगर आप सोच समझ के नहीं बोलेंगे या किसी को बुरा लग जाए, तो थोड़ा इस वीक में अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर और मतलब ऐसा रखना है प्योर, उसमें किसी भी तरीके की किसी को हर्ट ना हो जाए, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। इफ यू वांट मोर सच रीडिंग सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड। सो ये वीक आपके लिए आ रहा है एज एस ऑफ पेंटिकल सजिटेरियस। इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप बहुत हेल्दी, फिट एंड फाइन, हैप्पी दिख रहे हैं। फ्रेश न्यू मंथ की बिगिनिंग हो रही है, नया नया जोश दिख रहा है और फुल मोटिवेशन से लव हो, यूनिटी हो, सपोर्ट हो, आपकी खुद की बॉडी बिल्डिंग की बात हो, अपने ऊपर वर्क करने की बात हो, सेल्फ लव से लेके लव टू अदर्स, सब कुछ ऑन डेट ऑन टाइम हो रहा है। दिस वीक इज गोइंग टू बी ऑल इन योर कंट्रोल और आप बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं टू मेक अदर्स स्पेशल और टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर योर रिलेशनशिप एंड टू शो द लव। ओके, इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है दैट इज टू ऑफ सॉर्ड, और ये इंडिकेट कर रहा है कि आप करियर में थोड़ा चीज़ों को लेकर फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप नहीं चाहते और कन्फ्यूज़न। इस वीक में आप सोचेंगे कि अब मैं फैसला ले लूँगा या मैं प्लान कर लूँगी जो मुझे एग्जैक्टली करना है, क्योंकि ये वीक ऐसा आ रहा है जहाँ पे ऑप्शन चॉइसेस के सामने आप अपने मेजर डिसीजन लोगे एंड देन दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू ग्रो एंड टू प्लान। तो ये वीक आपके लिए करियर को लेके भी अपकमिंग ग्रोथ को लेकर अच्छा है। यहीं पे हम बात करें तो आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी प्लानिंग में ना इनर वॉइस को सुनो, अपने इंट्यूशंस को सुनो और फिर डिसीजन लो, फिर प्लान करो। ऐसा करने से आपको काफ़ी कुछ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स मिलेंगे, मतलब आप राइट पाथ पे चलोगे। सो लिसन योर इनर वॉइस, और लोगों की बातें नहीं सुननी है डिसीजन लेने में, अपनी लाइफ में एफर्ट डालने में। जस्ट listen what your intuitions are saying. Okay, so this is all, and if you want more such readings so subscribe my channel. Bye. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करना, अपने पर्सनल क्वेश्चन का आंसर जानना, प्रेडिक्शन जानना, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ठीक है, और ये इस वीक की एनर्जी एज फर्स्ट वीक वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड आपके लिए करियर की अगर हम एनर्जी देखें तो 3 ऑफ कप। देखो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। एज पेज ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग फुल्ली हैप्पी, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, लव, गुड न्यूज़, गुड कम्युनिकेशन एंड यू नो आप बिल्कुल अपने एक नए अवतार में इस वीक में स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ को। एंड दैट मेक यू फील वेरी स्पेशल, दैट मेक यू फील लाइक कि येस यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैविंग योर ज़ील, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू नो हाउ मच इंपॉर्टेंट एंड वर्दी यू आर। तो आप अपने आप में बहुत ही सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। साथ में आपके पार्टनर का भी अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत रहेगा, आपको हर तरीके से कंफर्ट देना, लव देना, आपके लिए ऑन टाइम पे पहुंचना, जो आप चाह रहे हैं वो ही करना। तो इस तरीके से एज एन पेज ऑफ वॉन्ड्स आप अपने आप में भी बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज योर पार्टनर इज ऑल्सो गिविंग यू दी 100% अटेंशन। ओके, इसी के साथ में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये वीक ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। एंड 3 ऑफ कप, दिस इज़ द टाइम जहाँ करियर में आपके लिए आ रहा है यूनिटी, वर्क टुगेदर, अबेंडेंस एंड अ गुड माइंडसेट कि हाँ हम मिल के ग्रो करेंगे, हम मिल के काम करेंगे, हम मिल के अचीवमेंट करेंगे। और आप इस वीक में कुछ अचीवमेंट्स को लेके पॉजिटिव भी होंगे, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से डिस्कशन, टीम डिस्कशन कि या ये वी कैन डू सो, वो फैमिली बिजनेस हो या फिर कलीग्स की बात हो या एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की बात हो, समवेयर यू आर कमिंग हेयर लाइक टुगेदर विनिंग, टुगेदर अर्निंग, टुगेदर ग्रोइंग। इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न ये बहुत ही अच्छा वीक दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए महादेव का मैसेज क्या है एज एन ओरेकल मैसेज। भैरव एंड डिसिप्लिन फियर एंड
ओवरकमिंग एडवर्सिटी। इट्स अ टाइम टू टर्न योर लॉर्ड भैरव टू कहीं ना कहीं अपनी फियर को आपको हटाने की ज़रूरत है इस टाइम में, एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मैन्युवलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्स। कहीं ना कहीं अगर आप फियर नहीं रखेंगे तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक हिम्मत से आप करना चाहते हैं या फिर आपके जो गोल हैं। सो इट्स अ टाइम अपने अंदर का फियर, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, वरीज, इनसिक्योरिटीज़, इनको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू जस्ट जो भी एडवर्स है, जो भी अगेंस्ट है, चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, उनकी वजह से डरना घबराना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। इफ़ यू वांट मोर सच रीडिंग्स सो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करो, ओके। फिर मैं आपको एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर बता पाऊंगी। तो यहाँ पे इस वीक की एनर्जी देख लेते हैं। एज योर फर्स्ट मंथ दिस वीक वी हैव द जजमेंट एज पर्सनल लाइफ, एंड करियर को लेके वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही आप सीरियस हो रहे हैं इस वीक में, क्योंकि एज पर जजमेंट यू आर कमिंग इन पर्सनल लाइफ वेरी क्लियर, मेकिंग डिसीजन, लिसनिंग अदर्स, अंडरस्टैंडिंग मोर, और आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। वो रिलेशनशिप हो, वो आपकी चॉइसेस की बात हो, आपका मन क्या कहता है, इस रिलेशनशिप का फाइनल क्या होगा। हो सकता है और लोग आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालें, कुछ दबाव डालें, या आपसे कुछ डिस्कशन करें, या फिर आप उन लोगों को देखें कि सोसाइटी, पीपल एंड यू। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में ना आप कुछ ऐसे जजमेंट लेंगे जहाँ पे डिसीजन लेंगे जो आपके फैसले होंगे और वो दूसरे लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि कुछ हीलिंग हो रही है, हेल्थ, पेन, सफरिंग, इमोशनल टेंशन बढ़ रही है, तो वो सब रिकवर हो जाएगा। इस वीक में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं पर्सनली, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर में यू आर कमिंग सुपर एक्टिव, डिसिप्लिन, ऑथेंटिक विद योर थॉट्स एंड फुल्ली फोकस्ड फॉर योर न्यू प्लान्स। यहाँ पे आपको अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। इस वीक में आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कि अब मुझे ये करना है, आई एम वेरी क्लियर, आई एम गेटिंग द वे, और मुझे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मुझे रास्ते मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस तो दिख ही रहे हैं, एज आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन दिस वर्ड। आप बहुत डिसिप्लिन एंड एंथुजियास्टिक भी दिख रहे हैं कि आप फुल्ली रेडी हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई एम हैप्पी, आई एम एन्जॉइंग दिस, ऐसा। तो आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होगी अपने काम को लेकर, ऑन टाइम सारी चीज़ों को करना एंड मोटिवेटेड रहना, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ कम्युनिकेशन भी आ रहा है आपके लिए, आपके करियर को लेके कुछ गुड न्यूज़ इन दिस वीक, ओके। देन वी हैव द ओरेकल गाइडेंस। महादेव कह रहे हैं एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। इस टाइम पे आपको ज़रूरत है पे अटेंशन टू डिवाइन साइन, जो आपके आसपास डिवाइन साइन, मेडिटेशन, या आपके सपने में जो आपको ड्रीम्स में जो साइन दिख रहे हैं उन पे फोकस करो, बिकॉज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड साउंड एंड इल्यूमिनेट लाइट ऑफ विजडम। कहीं ना कहीं आपको ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो साउंड के वे में हो, विजडम के वे में हो। ओपन योर थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, या कॉन्शियस माइंड, आप कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं, आपको और क्लैरिटी होगी, आप और मैच्योर होंगे, आप और अपनी चीज़ों को जान पाएंगे इस वीक में कि आपको क्या करना है, क्या पसंद है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं करेंगे। इस तरीके से यू आर गेटिंग ऑल द क्लैरिटी इन योर माइंड, ओके। ये ब्लेसिंग्स है महादेव की। तो मेडिटेशन करना या साउंड हीलिंग और क्रिस्टल को लेके हाथ में बैठना, ये चीज़ें करें जिससे कि आपको सही साइन मिले। दिस इज़ ऑल, एंड इफ़ यू वांट मोर रीडिंग्स तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। लेट मी सी। वी हैव द स्टार एंड पाइसेस। आपके करियर को लेके अगर हम देखें तो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। ये कैसा पीरियड है जहाँ पे द स्टार एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है स्टार, एंड दैट मीन्स की हीलिंग, कनेक्शन विद यूनिवर्स, लकी टाइम, एंड यू आर शाइनिंग, यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर फीलिंग रोमांस, यू आर फीलिंग गुड फ्रेंडशिप अराउंड यू। तो ना ही आप लोनली रहेंगे, ना ही आपको अकेलापन फील होगा, ना ही आप ऐसा फील करेंगे कि नो वन इज सपोर्टिंग यू और अंडरस्टैंडिंग यू, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हर कोई आपको अटेंशन दे रहा है, हाईलाइट हो रहे हैं, और आप भी अपने आप में यू आर एक्टिंग लाइक अ एंजल, यू आर ग्लोइंग, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग पॉजिटिव, और आपको अपने खुद की जो आपकी कनेक्शन है यूनिवर्स से, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेयर करते आप दिखेंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा होते देखेंगे, आप अपनी सोल को बहुत मोटिवेट होता देखेंगे। तो ये वीक आपके लिए पर्सनली ग्रोथ का है, पर्सनल ग्रोथ जो हमारी होती है, इनर ग्रोथ, ओके। साथ में फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग तो बननी ही बननी है।
इसी के साथ में अगर हम बात करें 5 ऑफ पेंटिकल, करियर में आपको लॉस देखने को मिलेगा, करियर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और सपोर्ट या ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इट्स अ कोल्ड एनर्जी, इट्स अ इनस्टेबिलिटी एनर्जी, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या गेन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वीक में आपको रुकना पड़ सकता है किसी चीज़ के लिए, अगर आप काफ़ी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें हो सकता है आपको टाइम लगे। लेट मी सी महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है। त्रिशूल एंड द पावर, द कार्ड ब्रिंग फॉर द सिम्बलेंस ऑफ त्रिशूल रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। अपने ईगो से हटो, अपने और ब्रेक फ्री करो, अपने आप को फ्री करो फ्रॉम योर इल्यूजन, एंड इट अर्ज यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस टाइम पे आपको अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर जो मिस्टेक्स है कि आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आप ये कर लोगे या हो जाएगा, जो भी फेक इल्यूजन बनाए हुए हैं या किसी और ने आपको तसल्ली दी हुई है, उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, और नहीं ईगो भी नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि ईगो लाने से त्रिशूल, जैसे कि ईगो लाएंगे तो उससे आप डिस्ट्रॉय होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अवॉइड इट। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें, जिससे कि आप मुझसे फिर बात कर पाएँ। ओके, सो बाय।